हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। और लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था उसमें थोड़े प्रॉब्लम की वजह से हमने उस सेशन को पोस्टपोन कर दिया था। अभी हम कंटिन्यू करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हमारा था वो हम डिस्कस कर रहे थे यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम के बारे में। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमें वर्क करेंगे, उस यूज़र ऑथेंटिकेशन के बारे में हम सीखेंगे। ओके, तो यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम हर एक प्रोजेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि देखिए प्रोजेक्ट कोई भी हो लेकिन उसके अंदर यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम आता है और उस यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम को आपको प्रॉपरली समझ के उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको अगेन समझा रहा हूँ प्रॉपर कि किस तरह से हम यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो आज हम उसको सीखेंगे। देखिए लास्ट टाइम हमने वो देखा था कि हमने शॉपिंग कार्ट रेडी किया, लेकिन शॉपिंग कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे थे शॉपिंग कार्ट में वो डेटा वहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन अगर वो साइट को अगर हम अपलोड कर देंगे और हर एक जगह से यूज़र जब भी आएगा हमारी साइट के ऊपर और वो जैसे ही प्रोडक्ट को शॉपिंग कार्ट के अंदर डालेगा तो सभी यूज़र को वो सारी डिटेल दिखाई देगी। ओके, क्योंकि हमने वहाँ पर यूज़र के पर्सपेक्टिव से वहाँ पर हमने डिवाइड नहीं किया है, मतलब कि ये यूज़र यहाँ पर से उसने शॉपिंग कार्ट किया है तो जस्ट इसको ही दिखनी चाहिए, ऐसा हमने वहाँ पर सेट नहीं किया है अभी। बिकॉज ऑफ हमने यूज़र सिस्टम जो है, यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है, लॉगिन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसका मैं इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो अब हम कर रहे हैं और वो जो सिस्टम है उसको हम इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए कोई भी यूज़र है जो ऑर्डर करता है तो उसको उसके ही ऑर्डर दिखने चाहिए, उसको उसकी ही प्रोडक्ट वहाँ पर जो शॉपिंग कार्ट के अंदर उसने ऐड की है वो दिखनी चाहिए, तो उसको उसका ऑर्डर का स्टेटस भी वहाँ पर दिखना चाहिए। ओके, तो वो सारा कुछ यूज़र को अपना जो पर्सनल जो डिटेल है वो उसको वहाँ पर दिखना चाहिए, और ये पॉसिबल है यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम से। तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सेशन है उसमें हम बहुत कुछ सीखना है जो कि लास्ट टाइम हमने कवर नहीं किया था। ओके, तो हम अब उसको रेडी करेंगे। तो हमारी साइट रेडी है और यहाँ पर हमारे पास शॉपिंग कार्ट है, लेकिन इस शॉपिंग कार्ट में जस्ट एक प्रॉब्लम ये है कि यूज़र जो है वो डिफरेंट अगर यूज़र इस साइट के अंदर आते हैं और वो इसके अंदर जब भी शॉपिंग कार्ट में अपनी प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो सभी यूज़र को वो प्रोडक्ट दिखेगी। ओके, तो अभी इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो लॉगिन सिस्टम। तो लॉगिन सिस्टम हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करें तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो लॉगिन सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें लॉगिन का पेज क्रिएट करके यूज़र को लॉगिन करवाना पड़ेगा। लॉगिन में से एक यूनिक आईडी हमको मिलेगी जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जो कि सेशन के अंदर हम स्टोर करने वाले हैं। और सेशन के अंदर जो हम स्टोर करेंगे उस डिटेल को हमें क्या करना है, हर एक जगह पर उसी आईडी का यूज़ करके हमें वहाँ पर यूज़र का अगर डिटेल की ज़रूरत होगी, वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी डिटेल की, तो हम उस डिटेल को वहाँ पर हम शो करेंगे और उस डिटेल से हम यूज़र को फाइंड आउट कर देंगे कि सपोज ये पर्टिकुलर यूज़र जो है वो इस सिस्टम में हमारे, और इसने ये शॉपिंग कार्ट में इस प्रोडक्ट को उसने ऐड किया है और जो भी ऑर्डर है वो पर्टिकुलर यूज़र ने ही प्लेस किया है, ऐसा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लॉगिन पेज में जाना पड़ेगा। तो लॉगिन पेज जो हमारा है उसके अंदर हमने कोड ऑलरेडी कर दिया था और वहाँ से हमने एक सेशन भी जनरेट किया था, और उस सेशन में हमने वहाँ पर यूज़र नेम और ईमेल यहाँ पर हमने देखिए यूज़ किया है। यहाँ पर हम आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें यूज़र का जो आईडी है वो भी रिक्वायर रहेगा कि
यूज़र का आईडी हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर 2 सेशन में हमने ईमेल और यूज़र नेम दोनों ले लिया है, लेकिन अभी हमारा ये जो सिस्टम जो है अभी हमें प्रॉपरली चेक करना है कि एग्जैक्टली यूज़र ने जो भी यूज़र नेम पासवर्ड जो डाला है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे। मैं आपको यहाँ पर परफेक्टली बता रहा हूँ कि किस तरह से एक यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। ओके, तो यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कितने पेज की रिक्वायरमेंट रहती है, तो थोड़ा बहुत वो भी हम समझ लेते हैं ताकि आपको कन्वीनियंट रहे कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा समझेंगे, उसके बाद इस पेज के ऊपर हम आते हैं। ओके, थोड़ा समझ लेते हैं पहले और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ कि एक यूज़र लॉगिन सिस्टम या फिर यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि इंडेक्स पेज की। तो यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो कोई एक पर्सपेक्टिव से नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये जस्ट पीएचपी के लिए नहीं है, लेकिन एक कॉमन सिस्टम जो हम बिल्ड कर रहे हैं। मतलब कि आप प्रोजेक्ट कोई भी ले सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर आप इस सिस्टम को एज इट इज़ डेवलप कर सकते हो। इधर प्रोजेक्ट आपका जावा में हो सकता है, पाइथन में हो सकता है, डॉटनेट में हो सकता है, पीएचपी में हो सकता है। तो कोई भी सिस्टम होगी, पेजेस इतने ही रहने वाले हैं और इतने पेजेस की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एक पार्ट ऐसा है जहाँ पर हमने लॉगिन नहीं किया है और हम जो पेज का हम यूज़ कर रहे हैं वो पेज है। दूसरे जो पेजेस है वो इस टाइप के पेज हैं जहाँ पर हमने लॉगिन कर दिया है और उसके बाद जो पेज हमें शो होंगे वो वाले पेज हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 पार्ट में पेज को डिवाइड किया है, इंडेक्स पेज, लॉगिन पेज, साइनअप पेज और पासवर्ड रिकवरी का पेज। तो इंडेक्स पेज दैट मीन्स व्हाट, कि आपका जो होम पेज है वो, तो यहाँ पर आपका होम पेज अगर पहले से डिज़ाइन किया गया है तो हम यहाँ पर आपको डिज़ाइन नहीं करना है, जस्ट ये वाला जो पेज है वहाँ पर हमें सारी लॉगिन की डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये हमारा इंडेक्स पेज। उसके बाद लॉगिन पेज हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि हमें लॉगिन होना है। उसके बाद साइनअप दैट मीन्स रजिस्टर पेज, तो आप साइनअप बोल सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन पेज भी बोल सकते हो। उसके बाद है पासवर्ड रिकवरी। पासवर्ड रिकवरी मतलब कि अगर यूज़र का पासवर्ड कोई मिस हो गया तो उसको सर्च करना है तो कहाँ से कर सकता है, तो फॉरगॉट पासवर्ड या फिर पासवर्ड रिकवरी का पेज हमें यहाँ पर यूज़फुल होगा। तो ये जो पेज है वो लॉगिन के पहले वाले पेज है, मतलब जब भी आपने लॉगिन नहीं किया होगा तब आप इस पेज को एक्सेस कर सकते हो। इंडेक्स पेज को आप एक्सेस कर सकते हो, लॉगिन पेज को कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन पेज या फिर साइनअप पेज को भी आप कर सकते हो। और पासवर्ड रिकवरी का जो पेज है वो विदाउट लॉगिन आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए हमने उसको एक यहाँ पर अलग कैटेगरी में रखा है। ओके, उसके बाद जब हम लॉगिन कर देंगे तब हम डायरेक्टली मूव हो जाएंगे वेलकम पेज में, या फिर आप डैशबोर्ड पेज भी बोल सकते हो उसको। तो डैशबोर्ड या फिर वेलकम पेज में हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर हम आफ्टर लॉगिन क्या देख सकते हैं, प्रोफाइल। तो जो भी यूज़र लॉगिन होगा उस यूज़र को अपनी प्रोफाइल वहाँ पर वो देख सकता है। तो ये जस्ट व्यू पर्पज़ से है, इस प्रोफाइल में अभी वो एडिट नहीं कर सकता। एडिट के लिए उसके लिए एक अलग ऑप्शन होगा, तो वहाँ पर एडिट प्रोफाइल का एक अलग पेज हम बनाएंगे। उसके बाद उसको अगर पासवर्ड चेंज करना है तो वहाँ पर भी ये फैसिलिटी इसको मिलेगी चेंज पासवर्ड की, तो वो चेंज पासवर्ड यहाँ पर कर सकता है। उसके बाद लॉगआउट का पेज आएगा। ओके, ये वेलकम पेज दैट मीन्स डैशबोर्ड, प्रोफाइल पेज, एडिट प्रोफाइल पेज एंड चेंज पासवर्ड, ये जो पेज है उतने पेजों में उसने काम किया। नाउ अब उसको ऐसा लगता है कि उसको सिस्टम में से निकलना है, तब उसको यूज़ करना पड़ेगा लॉगआउट। तो लॉगआउट यूज़ करते ही वो वहाँ से बाहर आ जाएगा और डायरेक्टली मूव होके इंडेक्स पेज या फिर हमारे होम पेज के अंदर वो चला जाएगा। ओके, तो लॉगआउट वाला जो पेज है वो लास्ट में वो आएगा। तो इस तरह से हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इतने पेज की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी कोई भी सिस्टम आप बनाओगे तब। ओके, उसमें डेटाबेस में
किस तरह का टेबल आपको चाहिए और किस तरह के फील्ड चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो वहाँ पर आपके पास कोई भी डेटाबेस होगा तो उसके अंदर आप ये टेबल को ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक सिस्टम स्क्रैच से डेवलप कर रहे हैं तो आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पर हमने यूज़र डीबी लिया है, मतलब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो यूज़र डीबी नाम रखा है। उसके बाद हमने यूज़र्स करके उसके अंदर एक हमने टेबल क्रिएट किया और उसके अंदर हम आईडी रखेंगे जो कि प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट होगा। देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन, रजिस्ट्रेशन डेट एंड स्टेटस, ये सारे फील्ड हम इसके अंदर रखने वाले हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो कि यूज़र का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, जो जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी तब हम उसको शो कर सकते हैं, इसलिए लिखा है। यूज़र नेम और पासवर्ड से यूज़र इस सिस्टम में वो लॉगिन हो सकता है, और जो ईमेल है और फ़ोन नंबर है वहाँ पर क्या होगा कि अगर ये जो पासवर्ड है या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन है वो हम यूज़र तक पहुंचाना चाहते हैं, मे भी समझ लीजिए उसने कुछ ऑर्डर किया तो उस ऑर्डर की डिटेल, ऑर्डर में अभी कौन से प्रोसेस में ऑर्डर चल रहा है तो वो डिटेल, या फिर अपकमिंग कोई नई प्रोडक्ट आ रही है तो उसकी डिटेल भी हम यूजिंग दिस ईमेल या फिर फ़ोन के मैसेज थ्रू हम उसको पास कर सकते हैं। देन रजिस्ट्रेशन डेट से हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारे पास कितने टाइम पहले से यूज़र हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो ये पर्टिकुलर यूज़र हमारे पास कितने टाइम से है उसका भी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन डेट इसके लिए है। और स्टेटस दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हमें कोई यूज़र को डिसेबल करना है या फिर कोई पेंडिंग यूज़र है उसका हमें वो सेट करना है कि हम जब अप्रूवल देंगे तभी यूज़र है वो एक्टिव हो सकता है। तो इस तरह का कोई मैकेनिज़्म अगर आप करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो स्टेटस का। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास टेबल और फील्ड होने चाहिए, और जो थोड़ा बहुत चेंज हमने हमारे सिस्टम में करना है वो हमें यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइनिंग पेज जो है HTML हम जब बनाने वाले हैं उसके अंदर हमें करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जो होगी उसको रिजॉल्व कर दूंगा फाइनली। ओके, तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिस टाइम पे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे पास हमारा जो स्टाफ है उसको आप कॉल कर सकते हैं, तो आपकी जो क्वेरी है उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। ओके, देन चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमने समझ लिया कितने पेजेस हमको बनाने पड़ेंगे और किस तरह से वो वर्क कर सकते हैं। आपको उसकी डिटेल के बारे में मालूम ही होगा कि इसके अंदर कौन सी डिटेल है। मैं एक परफेक्ट वीडियो इसके लिए अलग से बनाने वाला हूँ जहाँ पर जस्ट हम समझेंगे कि इस यूज़र लॉगिन सिस्टम स्क्रैच से किस तरह से हम बना सकते हैं। तो जस्ट शॉर्ट टाइम में हमारे चैनल पर इसका वीडियो आ जाएगा, आपको वो देखना है, और वहाँ पर मैं जस्ट आपको ओनली इस लॉगिन सिस्टम के बारे में और विथ रोल हम वहाँ पर उसको कवर करेंगे। ओके, तो फिलहाल इतनी जो हमें इन्फॉर्मेशन है उससे हम हमारा जो काम है वो इजीली हम कर सकते हैं कि लॉगिन पेज हमें बनाना पड़ेगा। लॉगिन पेज में जब भी हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ से हमें यूज़र जो है उसका आईडी, वो आईडी हमें एज अ सेशन में ग्लोबल वेरिएबल की तरह हर एक पेज के ऊपर हम उसका यूज़ कर सके, उसके लिए हमें सेशन के अंदर वो वैल्यू को स्टोर करवा देना पड़ेगा। और उससे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी पेज में उस यूज़र का डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो नाउ कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पोस्ट लॉगिन करके हमने यहाँ पर लिखा है। उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी लॉगिन का जो पेज था उस पेज के अंदर हमारे पास जो बटन है उसका नाम यहाँ पर लॉगिन दिया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो नेम है उसका लॉगिन है, मतलब कि यहाँ से जब भी लॉगिन बटन प्रेस होगा तो डेटा सेंड हो जाएगा। डेटा सेंड होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इसको मैं टेम्पररी अभी निकाल रहा हूँ और प्रॉपरली हम चेक कर लेंगे किस तरह से हमें डेटा मिलेगा, कौन सा डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ईमेल है और पासवर्ड है। ओके, तो यहाँ पर आप यूज़र को एंटर ईमेल, ऐसा हमने लिखा है एंटर ईमेल। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप बहुत सारी जगह पर आपने वो भी देखा होगा कि यहाँ पर हम ईमेल भी दे सकते हैं और यूज़र नेम भी दे सकते हैं। तो हम देख लेंगे हमारे
डेटाबेस के अंदर कि हमारे पास कौन से फील्ड है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर यूज़र जो है, इसको मैं स्ट्रक्चर चेक करता हूँ। यहाँ पर देखिए यूज़र नेम है और ईमेल है, मतलब कि हम यहाँ पर दोनों चीज़ें रख सकते हैं कि इधर वो यूज़र नेम डाल सकता है या फिर वो ईमेल डाल सकता है और पासवर्ड से वो चेक होगा। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि अगर वो यूज़र नेम डाल रहा है या फिर वो पासवर्ड डाल रहा है और ईमेल डाल रहा है और पासवर्ड डाल रहा है, तो भी ये जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली वर्क करना चाहिए। अगर यूज़र है वो अपना ईमेल डाल रहा है तो भी वर्क करेगा, अगर यूज़र अपना यूज़र नेम डाल रहा है तो भी ये वर्क करेगा। तो इस तरह से दोनों सेम हमारे पास जो यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर अगर आपने इन दोनों में से कोई भी फील्ड को ऐड करवाना है और उसको चेक करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो डेटा इधर हो सकता है यूज़र नेम या फिर हो सकता है वो ईमेल होगा। तो मैं यहाँ पर जो भी उस फील्ड का नाम लिखा है वही नाम से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसका नाम है ईमेल। और ईमेल को यहाँ पर यूज़ करने से मैं यहाँ पर फैच करता हूँ डेटा थ्रू द पोस्ट और यहाँ पर लिखेंगे ईमेल। तो ईमेल में जो भी डेटा हमारा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो वेरिएबल है वो है पासवर्ड। तो पासवर्ड हमें यहाँ पर फैच कर देना पड़ेगा पासवर्ड। अब हमारे पास पासवर्ड और ईमेल ये दोनों डेटा हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे और क्वेरी लिखने के बाद हम चेक कर लेंगे डेटाबेस में कि ये जो यूज़र और पासवर्ड हमको जो मिला है वो प्रॉपरली है या नहीं है। ओके, क्योंकि अगर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमारे डेटाबेस के अंदर है, अगर वो यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो वो यूज़र ऑथेंटिकेट यूज़र नहीं है और उसे हमें एंट्री नहीं देनी है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स और यूज़र्स के लिए हम यहाँ पर करेंगे सपोज वेर क्लोज और वेर क्लोज के अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा यूज़र नेम। तो यूज़र नेम क्या होना चाहिए, तो यूज़र नेम हमारा होना चाहिए $email। ओके, और दूसरा क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं हो तो क्या होना चाहिए ईमेल। तो ईमेल क्या होना चाहिए $email। और यहाँ पर आप जो $email जो भी लिखा है उसको आप एक प्रॉपर वे में अगर जाना चाहते हैं तो जस्ट आपको करना पड़ेगा यहाँ पर कर्ली ब्रैस। और कर्ली ब्रैस में ये जो वेरिएबल होगा उसकी परफेक्ट वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको कहीं भी वेरिएबल की वैल्यू ऐड करनी है तो आप वहाँ पर कर्ली ब्रैस यूज़ करें। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों में से कोई एक एंड दूसरा क्या चाहिए हमें पासवर्ड, ये भी प्रॉपरली मैच होना चाहिए। ओके, तो पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ पासवर्ड और इसको भी कर देंगे हम कर्ली ब्रैस के अंदर ऐड। तो देखिए ये जो हमने क्वेरी जो लिखनी थी वो हमने लिख दी है यहाँ पर क्वेरी। और अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो क्वेरी हमने जो लिखी है उस क्वेरी से अभी ये क्वेरी लगती है प्रॉपर लेकिन प्रॉपर है नहीं, समझ लीजिए। आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा किस तरह से हम इसके अंदर क्वेरी लिखते हैं। आपको लगता है कि ये प्रॉपर है लेकिन प्रॉपर नहीं है। क्यों प्रॉपर नहीं है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कि यूज़र नेम यहाँ पर हमने जो लिखा है यूज़र नेम या फिर हमें ईमेल चाहिए एंड हमें चाहिए पासवर्ड। ओके, लेकिन होगा क्या इसमें, अगर ये यूज़र नेम मिलेगा अगर ये पासवर्ड मिल जाएगा तो भी ये जो डेटा है वो परफेक्टली वर्क करेगा। ओके, एंड पासवर्ड जो है वो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि वो वहाँ पर हो या ना हो लेकिन फिर भी आपको डेटा मिल सकता है। बिकॉज़ यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ को हमें लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और वो ब्रैकेट मुझे यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं जब ब्रैकेट बनाऊँगा तब क्या होगा कि यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक चीज़ हमें मिलेगी और वो कंपैरिजन होगी एंड के साथ, मतलब वेर फिर इन दोनों में से एक, उसके बाद एंड और फिर पासवर्ड और ये हमारा पासवर्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ईमेल या फिर मोबाइल नॉट अ मोबाइल यूज़र नेम, ईमेल या फिर यूज़र नेम, इन दोनों में से कोई भी एक और पासवर्ड। ओके, तो ये दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन जो होगा वो परफेक्टली मैच हो जाएगा। तो हमारा ये जो
क्वेरी है वो हमें जो भी एग्जिस्टिंग यूज़र जो होगा कि जो भी ऑथेंटिकेटेड होता है उस यूज़र की परफेक्टली डिटेल यहाँ पर हमें मिलेगी। तो यहाँ पर मैं रिज़ल्ट फैच कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं रिज़ल्ट फैच करता हूँ। रिज़ल्ट इक्वल टू, देखिए जो रिज़ल्ट जो है वो हम किस तरह से फैच करेंगे। तो MySQLi PHP में डेटाबेस ऑपरेशन इतना इजी है जितना कोई भी दूसरी लैंग्वेज में इजी नहीं है। बहुत ही इजी है PHP के अंदर। जस्ट लिमिटेड यहाँ पर फंक्शन है जिसका यूज़ करने से हम सभी कुछ डेटा हमारा गेट करना हो तो भी हम कर सकते हैं, हमें इंसर्ट अपडेट डिलीट करना हो तो भी हम कर सकते हैं। सब कुछ प्रॉपर वे में यहाँ पर और बिल्कुल ईजीली वो हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन एक होगा और हमारे पास होगा SQL जहाँ से हम अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब भी हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, क्वेरी सिलेक्ट की है तो ऑलवेज़ हमें रिटर्न करेगी रो और कॉलम का मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स को फैच करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा $रो इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच एसोसिएट, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा रिज़ल्ट। तो जैसे हमने रिज़ल्ट लिखा तो रिज़ल्ट के अंदर जो भी डेटा आया होगा वो डेटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर रो के अंदर। तो यहाँ पर देखिए रो के अंदर हमें डेटा वो जो है वो मिल गया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो रो के जो डेटा है उस डेटा को यहाँ पर हम चेक कर देंगे। तो यहाँ पर चेक करने के लिए आपके पास एक दूसरा फंक्शन है, प्रॉपर्ली हम इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा MySQLi अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज़। तो जितनी भी रो होगी वो यहाँ पर शो होगी। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ रिज़ल्ट और यहाँ पर लिख देते हैं >0। अगर वो >0 है तो ही हमें उसके डेटा को फैच करना है और रो के अंदर यहाँ पर हमें डालना है डेटा को। ओके, तो जब हमें रो के अंदर वो डेटा मिल जाएगा और ये जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा $रो के अंदर। और जब भी हमारे पास $रो के अंदर डेटा आता है तब हम उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए यहाँ पर देखिए मुझे सेशन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सेशन, और सेशन के अंदर हमें चाहिए ID। तो यूज़र ID मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ $रो और यहाँ पर ID, और इसके बाद यहाँ पर मुझे और जो कुछ चाहिए वो है नेम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूज़र नेम, तो यूज़र नेम जो भी हमारा डेटा होगा उसमें से जो यूज़र नेम होगा वही हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये यूज़र नेम यहाँ पर हमको मिल गया है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएंगे लॉगिन पेज के अंदर। ओके, तो लॉगिन पेज में देखिए जब भी हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड प्रॉपरली अगर आ जाता है तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे वेलकम पेज में। अगर हमें लॉगिन में परफेक्ट डिटेल नहीं मिलती है तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे लॉगिन पेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस, और एस के अंदर ये जो हमने डिटेल हमें मिली है वो अगर प्रॉपरली हमको नहीं मिलती तो हमें क्या करना पड़ता कि हमें उसको अगेन से सर्च करना पड़ता है, उसको प्रॉपरली चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर डेटा नहीं मिला तो हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इको करके एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं जो कि मैं स्क्रिप्ट के अंदर लिखने वाला हूँ। स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट को हम प्ले करवा रहे हैं अभी। तो ये जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मुझे यहाँ पर लिखना है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, हमें कोई रिकॉर्ड मिला नहीं है ये जो पर्सन है उसका। और यहाँ पर हम करेंगे
रिकॉर्ड फाउंड। ओके, हमारे पास वो जो रिकॉर्ड है वो हमें मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने यूज़र आईडी पासवर्ड इन दोनों को सेशन के अंदर हमने सेट करके रख दिया है और हमने यहाँ पर यूज़र को एक मैसेज भी दे दिया है कि रिकॉर्ड फाउंड, या फिर आप वो लिख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुली। जो कुछ भी मैसेज आपको प्रिंट करना है आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पर। तो आई होप गाइज आपको ये लॉगिन जो सिस्टम है उसके बारे में परफेक्ट मालूम पड़ गया होगा, किस तरह से हम उसको ऐड कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया है, यूज़र और ईमेल इन दोनों को। और इन दोनों में से कोई भी में से आप कोई प्रॉपर डिटेल आप डालोगे, मतलब कि यूज़र नेम आप डालोगे तो भी ये यहाँ से लॉगिन हो जाएगा, आप ईमेल प्रॉपर डालोगे तो भी लॉगिन हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से हम किस तरह से ले सकते हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज मिल गई होगी। नाउ अब हम इस सेशन को यहाँ पर क्लोज़ कर रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। एंड यस, मेक श्योर अगेन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमें लिखे कमेंट के अंदर, या फिर हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। ओके गाइज, देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।